गोरखपुर के कोतवाली क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने यूपी 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी से पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा दिया है। जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया कि आरोपी सिपाही पहले एक अन्य मामले में निलंबित रह चुका था। बाद में उसकी सेवा में बहाली कर दी गई और अब वह दोबारा से ड्यूटी पर तैनात हुआ। अब यही तथ्य पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। ये जांच का विषय है कि बहाली से पहले उसके सारे रिकॉर्ड की समीक्षा किस स्तर पर हुई और क्या सभी विभागीय प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। घटना के बाद इलाके में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाए। लोगों की मांग है कि विभागीय प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में किसी भी विवादित पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी की तैनाती पहले से सभी आवश्यक जांच पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। साथ ही पुलिस हर पहलू की भी जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों को अदालत के सामने रखा जा सके। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 28 तारीख की रात्रि 10 बजे रिंकू शर्मा की बिटिया, जिनका नाम था दीपिका, जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, ये सदर अस्पताल के सामने से इनके द्वारा बताया गया था कि किसी मोटरसाइकिल पे एक वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ लेके गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आई है। इस क्रम में पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था, अभियोग पंजीकृत किया गया था। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका हुआ। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इसे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चिवटाहा पुल के पास से बरामद हुई है और इसमें पोस्टमार्टम है तो बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर की ये घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही की भी बड़ी परीक्षा बन गई है। एक तरफ पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ आरोपी की पूर्व सेवा रिकॉर्ड और बहाली को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ अपराध साबित करने की नहीं बल्कि ये स्पष्ट करने की भी है कि कहीं सिस्टम की किसी चूक ने इस वारदात का रास्ता तो नहीं बनाया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोनिका, TV 100।